अस्सलामुअलैकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली और मेरी बहनें। तो चले जी घर का काम स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो ना मैं जो अपना साफ़ सफाई का व्लॉग डाला था ना, मतलब पूरा घर जब मेरा साफ़ सुथरा हो गया था, वो वाला वीडियो पहले आ गया है। और ये उसके पहले का है जब मैं क्लीनिंग जो है स्टार्ट कर रही थी, लेकिन मैंने ना वो दिन जो है पहले वाला अपलोड कर दिया था। खैर ये जो क्लिप मैं निकाल के रखी थी, फिर मैं सोची चले ये भी आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो वैसे तो मैं इधर जो है ना, मैंने आप सबसे डायरेक्टली बात की है और मैं बस बता रही थी कि मैं क्या काम करने वाली हूँ या किस तरह अपना घर जो है मैं सेट करना चाहती हूँ, है ना। लेकिन फिर बाद में जो है मैं सोची कि मुझे ना आपसे कुछ बातें करनी है जो कि हम सब हाउसवाइफ में, हम बहुओं में बोलेंगे हम, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जो बातें ना हम मतलब किसी को बता नहीं पाते, बस अंदर ही अंदर वो बातें ना हम घोलते रहते हैं। तो कुछ उस तरह की बातें हैं जो मेरे साथ होती थी और मैं अभी तक करते आ रही थी, है ना। लेकिन बोलते हैं ना कि वक्त के साथ साथ इंसान ना हर चीज़ जो है सीख जाता है, चाहे वो घर संभालना हो, बच्चे संभालना हो, रिश्ते संभालना हो, या फिर जो भी हमारी जो है आदतें जो हमें पहले हमें होता है ना कि हमारी पहले आदतें शादी से पहला कुछ और होती है, शादी के बाद जब एकदम से हम शादी हो जाती है तो फिर आदतें हमें बदलनी पड़ती है फिर वक्त के साथ साथ। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो हमें हर चीज़ की समझ आ जाती है। जैसे कि हम पहले बहुत ज़्यादा जो है जज्बाती हुआ करते थे, गुस्से वाले हुआ करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जिस तरह हम अपनी माँओं को परेशान करते थे तो हमारी माएँ जो है सब्र से काम लेती थी, उसी तरह हमारे बच्चे हमें सिखा देते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। चाहे हमें देखें घर का कोई सामान हो, हम चाहे कितना ही सही कर ले, शुरू में ना हम बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश, सिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो जो जहाँ से मतलब जो चीज़ ले वहीं पर रखो, हस्बैंड को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। कुछ टाइम मतलब हम सिखा के परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, चिड़ली हो जाते हैं, गुस्सा करने वाले हो जाते हैं, लेकिन ये लोगों को समझ आता नहीं है। उसका रीज़न एक ये होता है कि देखिए जब हमें भी कोई चीज़ चाहिए होती थी या फिर हम जब छोटे थे तो हम कैसे अपने मतलब घर में एकदम बेफिक्री और आराम की ज़िंदगी जीते थे और हम बोलते थे, अभी मतलब हमें याद आता है हम बोलते हैं कि नहीं मायका मायका होता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि हमें पता होता था कि हमें इधर कुछ करना है नहीं, करने वाले हैं, और हमें वो सब चीज़ों की इतना मतलब हम घुसते भी नहीं थे ना वो चीज़ों में कि हमें घर साफ़ करना है, झाड़ू लगा देनी है, मम्मी की कोई हेल्प कर देनी है ना, नहीं। और हमारी मम्मी वगैरह भी जो है थोड़ा बहुत हमें बोलती थी, फिर कुछ हम दिल से कर ले तो ठीक है। तो उसी तरह भी हमारे बच्चे हैं, देखिए जब ये बड़े हो जाएंगे, बेटियां जब मायके जाएंगी तो उन्हें भी समझ आएगा कि हमारी ज़िंदगी क्या थी, है ना। तो मायके में और माँ के घर और बच्चों का हर किसी का देखिए यही होता है। तो जितना हो सके उतना हम बच्चों को समझाते सिखाते हैं, अगर कर ले तो ठीक है, वरना फिर अभी उनका बचपन है, इंजॉय करने देना चाहिए। वरना ना हम यही सोच के परेशान होते रहते हैं कि इनको कितना ही समझा लो, सिखा लो, बोल लो, ये लोग नहीं मानते, नहीं समझते हैं। और हस्बैंड का भी ऐसे ही होता है, अगर वो टावल वावल इधर उधर रख दे, बाथरूम में जाए, सब जो है बकेट टब और साबुन वगैरह इधर उधर कर देना, और जिस दिन डीप क्लीनिंग अगर हम करें और बाथरूम वगैरह की ना, तो उस दिन तो बहुत गुस्सा आता है कि हम घर के नौकर हैं, बस हम ही काम करते रहते हैं ना। लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब गुस्से में हम बहुत कुछ ना मतलब खुद भी जो है कुड़ते रहते हैं, टेंशन लेते हैं, वो लोगों को भी जो है कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो यही सब कुछ बातें थी जो कि मैं भी करती थी, लेकिन कहते हैं वक्त के साथ साथ जो है समझ आ जाता है। तो इस वजह से ना मैं सोची कि चले आज ना मैं जो है मतलब मेरे साथ जो होता था, मैं क्या अभी तक जो है सीखी समझी और किन बातों पे मैं थोड़ा थोड़ा अब अमल करने लगी हूँ, जिससे मैं खुद भी जो है शांति में रहती हूँ, दिमाग को भी सुकून मिलता है। वरना फिर ऐसे तो हम बहुत ज़्यादा परेशान ही होते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं पहले बता दूँ ताकि आप वीडियो भी देखते जाए, तो बातें तो मेरी आपको समझ आ जाएगी। और वीडियो भी आपको मैं बता रही थी कि बस यही था कि मैं सफाई से पहले आपको अपना घर का जो हाल बता रही थी, है ना। तो इधर डस्टिंग वगैरह का, धूल वगैरह का भी बता रही थी मैं। खैर चले स्टार्ट करते हैं। तो
मुझे पता है कि हम सब हाउसवाइफ की जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ है ना, तो हम सब की लाइफ ना एक जैसी होती है। चाहे घरदारी में ले लो या फिर मतलब आजकल जैसा कि बहुत सारे लोग सेपरेट रहते हैं। मतलब मैं पहले भी कल वाली वीडियो में शायद मैं बताई थी, तो उसका रीज़न मतलब चाहे जो भी रीज़न से हम अलग हुए हो, लेकिन हमें रह रह के ना ये कुड़ होती है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, काश दादा दादी साथ होते। मतलब जो लोग जिनके बच्चे छोटे हैं और जो दादा दादी बच्चों को संभालने में हेल्प कर देते हैं ना, तो उनका तो ठीक है, उनको समझ आता है कि नहीं ये लोग जो है हेल्प करते हैं, तो इतना कोई ऐसा चिढ़ी नहीं होता इंसान, मतलब अपने आप को कुड़ता कुड़ाता नहीं है। लेकिन जिनके जो है आजकल होते हैं होंगे संभालने वाले भी, लेकिन जिनके नहीं है ना, तो उनके दिमाग में बस यही आता है कि हमारे बच्चे छोटे हैं और दादा दादी होने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। दादा दादी को जो है पोतरा पोती जो भी है, मतलब उनकी तो कोई याद वाद आती नहीं है, संभालने में हेल्प करते नहीं है, क्या ही फ़ायदा है ना। इस तरह की जो है बातें होती है, क्योंकि मेरे से भी होती थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती थी, मेरे से भी होती थी। मेरे भी मतलब थे इधर ही नज़दीक, लेकिन नहीं संभालते थे। और जब छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो फिर हम ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ऊपर से कोई हेल्प करने वाला ना हो तो बंदा और ज़्यादा परेशान होता है। और इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिससे ना हम खुद ही परेशान होते हैं, हस्बैंड को करते हैं और बच्चों पे उसका जो है असर पड़ता है। चीखते चिल्लाते गुस्सा करते खुद की सेहत पे, बच्चों पे, और धीरे धीरे करके ना हमें जो है डिप्रेशन होने लग जाता है और फिर हम मतलब वही परेशान होते रहते ना। तो बस मैं यही बता रही थी कि हमें ना मतलब छोटी छोटी बातों का ना टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि हमने घर साफ़ किया, बच्चों ने वापस से उसे गंदा कर दिया, तो ठीक है, बच्चों का अपना घर है, हमें लगता है कि हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, नौकर है, ये वो है, ऐसा करके बच्चों को हम गुस्सा करते हैं। लेकिन ठीक है, बच्चों का क्या है कि उनको जो है अपना घर है और वो उनके घर में अपने हिसाब से रहेंगे, है ना। कोई होटल वगैरह में तो बच्चे आए नहीं है कि हम जो है रोक टोक करें और बच्चे मान ले, तो यही तो होता है ना बचपन। और अगर इतनी उनमें समझ होंगी तो फिर वो इस तरह की हरकतें करेंगे भी नहीं। तो आज ना मैं 2-4 जो है पॉइंट है जिन पे आपसे बात करूँगी। आई होप आपको पसंद आई है, जिनसे मैं सीखी और अपने आप पे मैं कंट्रोल कर पाई हूँ। आई होप आपको भी अच्छे लगेंगे ना। तो जिस सबसे पहला है कि हमें ना मतलब दूसरों को ना कहने की आदत डालना चाहिए। जैसा कि मेरा ना क्या होता था जब मैं अलग थी, और कभी कभार मेरे जो इधर के लोग थे, आप समझ सकते हैं, जो मेरी पुरानी व्यूअर्स है, मेरे ससुराल वाले इधर नीचे ही रहते थे जिधर अभी मैं रहती हूँ। तो मतलब कभी तो बात करते थे अच्छे से, कभी नहीं करते थे ना। और जब अच्छे से करते थे ना, तो वो कुछ भी काम मुझे बोलते थे ना, कुछ भी बोलते थे। जैसे कि अगर भाभी को किधर मार्केट में जाना है, उनके साथ जाना है, तो चाहे मेरा काम बहुत ज़्यादा पड़ा हो, मतलब मैं अपना काम कंप्लीट कर नहीं पाई हूँ, मेरा बेबी छोटा है और मुझे और भी जो है मैं ना बोल सकती थी, लेकिन मैं ना उस टाइम पे ना नहीं बोलती थी कि मुझे डर लगता था कि कहीं मेरे ना बोलने से वापस इनको गुस्सा आ जाए, फिर से जो है बात बन ना कर दे। तो कई बार ऐसा होता था कि मतलब मेरा बहुत सारा काम रह जाता था और उनके साथ जाने के चक्कर में ना मतलब मेरी अपनी खुद की भी जो है फजीता होती थी, बच्चे की भी होती थी, क्योंकि बच्चा छोटा था, उसको छोड़ के भी नहीं जा सकती थी। साथ में लेके जाओ तो बाज़ार में आपको पता है कितनी मगजमारी होती थी ना। तो बाज़ार का तो मेरे साथ बहुत बार ही हुआ था ऐसा कि मतलब मैं चाहूँ तो ना कह सकती थी, बस यही डर से कि वो बुरा मानेंगे, फिर बात नहीं करेंगे, वापस से मसले हो गए। इस चक्कर में ना मैं ना नहीं कह पाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ना मुझे समझ आने लगा कि उनका तो कुछ जाता नहीं है मतलब, लेकिन जो मुश्किल होती है वो मुझे होती है। एक तो बाज़ार जाना, बच्चे को पूरा जो है गोद में उठा के चलना, पसीना वगैरह और गर्मी से हालत ख़राब होना, फिर वापस आके अगर कभी खाना मेरा कभी बना होता था, कभी नहीं भी बना होता था, है ना। और खाना तो मैं खा ही नहीं पाती थी, मतलब जिस टाइम पे उनका जाना होता था अक्सर ऐसे ही होता था। तो फिर खाना वाना भी नहीं खाना और वापस घर आके जो इतना मतलब परेशानी होती थी कि गर्मी में से आओ, फिर खाना बनाओ, बच्चे को मैनेज करो, खाओ नहीं खाओ, मतलब बहुत मुश्किल होती थी। फिर इस तरह मेरे साथ कई बार हुआ। फिर धीरे धीरे ना मुझे समझ आ गया कि, और यही नहीं ऐसे और भी मसले हुए, उनके साथ किधर और जाना है, किसी के घर जाना है, कोई चीज़ लेने, मतलब कुछ ना कुछ जो है होता ही था। तो मुझे ना धीरे धीरे समझ आ गया कि नहीं, हम नहीं मतलब नहीं ना कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ना नहीं कहेंगे ना तो हमारा
अपना जो है हालत ख़राब हो जाएगी ना, तो फिर सामने वाले को बुरा लगे। वैसे भी 2 महीने अच्छा 4 महीने मतलब बुरा, तो उससे बेहतर है कि ना बोल दो कि नहीं मैं नहीं आ सकती, या जो भी जिस तरह से हमें बोलना है, लेकिन बोलना ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर चाहे हम सोने के बन के आ जाए, देखिए मैं ये बात बहुत बार बोलती हूँ कि चाहे हम सोने के बन के आ जाए, किसी को अगर हमारे बारे में बुरा बोलना है तो, या बुरा उसने हमारे बारे में मतलब उसको हम बुरे ही दिखते हैं ना, तो हम चाहे जो कर ले हम उसकी नज़र में बुरे ही रहेंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब खुद भी परेशान हो और मतलब बस वही है कि बच्चों को भी परेशान करो, है ना। दूसरा ये कि हम ना मतलब दूसरों को देख के सोचते हैं कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छे से हर काम मैनेज करते हैं, काम बोलो, घर बोलो, या स्किन केयर बोलो, या फिर उसकी एक्टिविटी, जो भी हम देख देख के ना कुड़ते रहते हैं। मतलब कि काश हम भी इतना ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस होते हैं। मतलब देखो सामने वाली कितना कुछ मैनेज करती है, अगर वो बाहर के काम करे कुछ भी। शायद आप मैं समझा पा रही हूँ या नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह जो है आपको बताना चाह रही हूँ। चाहे उसके जो भी हो, अगर हम देखें हम सेपरेट रहते हैं और सामने वाली बंदी ना जॉइंट फैमिली में है, और उनके घर का मतलब हमें लगता है कि वाह कितना अच्छा है सब कुछ, उनकी बहू है, लेकिन कितना प्यार से जो है वो उसको रख रहे हैं, और कितनी अच्छी किस्मत है उसकी, सब लोग कितना उससे प्यार करते हैं। तो ये हमें नज़र आता है, लेकिन असल में अंदर ही अंदर शायद वो हमें देख के सोचती हूँ कि वाह सामने वाली जो है देखो कितना अच्छा है उसका, मतलब सेपरेट है, उसको कोई टेंशन नहीं है सास ससुर का, वो अपनी मर्ज़ी से किधर भी आ सकती है, जा सकती है। तो ऐसा होता है, हर किसी को दूसरों की लाइफ अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर कोई को ना कुछ मसला प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये कि देखिए तीसरी बात यह है कि हमें ना खुद को कंट्रोल करना है गुस्से से। आजकल ना गुस्सा बहुत ज़्यादा ना हमें आता है, हर बात में आ जाता है हमें गुस्सा, चाहे हमारे ससुराल रिश्तेदार हो या आस पड़ोस या बच्चे, मतलब कोई कुछ कह दे, हम कुछ सुन लेना तो हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर हम सही भी है ना, लेकिन हमें खुद को कंट्रोल करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है कि हम चाहे लाख कोई बात मतलब साबित कर दे कि हम सही है, लेकिन खैर क्या ही ना उसका फ़ायदा है। एक तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, दूसरा हम सोच सोच के इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं तो ऐसी हूँ नहीं, अभी सामने वाले ने ऐसा बोल दिया, मुझे तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। अरे छोड़ो, क्या ही क्लियर करना है ना, हमें पता है हम कैसे हैं। तो हमें ना बस अपना देखना है, अपने बच्चों का देखना है, दूसरे चाहे जो करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए कोई कितना ही बड़ा एक्टर हो, कलाकार हो, कुछ भी हो, देखिए हर कोई हर किसी को पसंद करता नहीं है ना। तो बस ऐसा ना मेरे साथ भी होता था, मतलब मैं कुछ सुन लेती थी ना अपने बारे में, तो मुझे भी इतना गुस्सा आता था पहले। बस मेरा ये होता था कि बस हस्बैंड जी घर आए और मैं ना सामने वाले को जाके ये बात बोलूँ कि तुमने मेरे बारे में ये बोला, मैं सुनी, इसके पास बोला, उसने मुझे बोली। लेकिन फिर ना मैं पहले ऐसा करती भी थी, फिर धीरे धीरे मैं अपने आप को ना कंट्रोल करने लगी, और मैंने ना हाल पे छोड़ दिया कि जिसको जो सोचना है वो सोचे, मुझे जो है अपनी मर्ज़ी का करना है। अगर मैं खुश रहूँगी तो मैं अपने घर को, बच्चे को, हस्बैंड को संभालूंगी, है ना। और अगर मैं खुशी नहीं रहूँगी, मतलब दूसरों का सोच सोच के कूड़ूंगी, तो मैं खुद परेशान, बच्चे परेशान, सब हर कोई, हमारा घर हमसे ही होता है ना, तो हम परेशान तो सब पूरा जो है घर ही ठप हो जाता है। तो एक ये बात है। और फिर यह है कि हर किसी की बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है ना। अगर कोई इम्पोर्टेंट बात हो जिधर हमें बोलना ज़रूरी है तो ही हमें बोलना है, फालतू में ना मतलब हर एक की हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हर एक की सोच अलग होती है, हर एक का बोलने का और देखने का नज़रिया अलग होता है। तो फिर क्या फ़ायदा, जहाँ हमारी बात की कदर हो तो हमें बस वही बोलना है, बाकी तो फिर लोग हैं, उनकी बातें हैं, लोगों का काम है कहना, है ना। चाहे वो कुछ भी कर लो, हम लोगों को अगर हमारे बारे में जो सोचना, जो बोलना, जो करना है वो वही बोलेंगे। तो ये सब बातों का भी ना हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं ये सब कर चुकी हूँ और इससे कुछ नहीं होता है सिवाय कूड़ने के, अपनी सेहत ख़राब करने के, और दिमाग में टेंशन परेशानी होती है, और फिर हमारे घर का माहौल ख़राब होता है ना। और फिर ये कि मतलब बोलने वाला तो बोल देता है, लेकिन बस हम सोचते रहते हैं, वो बोल के चला जाता है, हम अपना परेशान होते हैं। तो ये बातें जितना हो सके हमें जो है सोचना चाहिए कि खैर छोड़ो, हमें अपना घर परिवार और बच्चों को संभालना है। और तीसरा चौथा ये कि मतलब 3-4 पॉइंट हो गए, हमें ना माफ़ करने की जो है एक आदत डालनी है। जब नई शादी हुई थी ना, तो कोई मुझे कुछ बोल देना, तो जो मैं अभी बताई ना, मैं उस तरह ही करती थी, और बस ये सोचती थी कि उसने मेरा
दिल दुखाया ना, अब चाहे जो हो जाए मैं ना उसको माफ़ करूँगी नहीं, कुछ भी हो जाए। मतलब दिल में मैं इस तरह ना सोचती रहती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं माफ़ करूँगी नहीं उसको। वो तो बोल के निकल गया, लेकिन फिर अभी ना धीरे धीरे इतना हो गया है कि माफ़ नहीं करने से हमारा ही नुकसान है, क्योंकि अगर हम उसको माफ़ नहीं करेंगे ना तो हमारे दिल में हमेशा वो मतलब बात और वो इंसान जो है खटकता रहेगा कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला था, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला था। वो सोच सोच के हम और परेशान होते हैं, और जब भी अगर उससे सामना हो भी जाए ना तो हमें मतलब हम उसको देख के परेशान हो जाते हैं ना। तो जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे तो सामने वाले का जो है हमारे दिल में जो गुब्बार है वो निकलेगा नहीं, और वो निकलेगा नहीं तो हम परेशानी होंगे। तो उससे बेहतर है कि माफ़ कर दे, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाली ज़ात है। हम इतने गुनाह इतनी जो है हम नाफरमानियाँ करते हैं ऊपर वाले के, उसने हमें एक हद तक माफ़ी किया है। अगर वो हमारे गुनाह गलतियाँ दुनिया के सामने ला दे तो हम तो किसी को मुँह बताने के काबिल नहीं रहेंगे, तो फिर तो हम इंसान हैं, है ना। तो हमें कोई इतना कुछ भी हो जाए, हमें ना सामने वाले को बस अल्लाह के लिए माफ़ कर देना है कि उसने चाहे हमारे साथ जो किया, लेकिन हम उसे माफ़ कर देंगे। ऊपर वाला जो है हक़ का इंसाफ़ करता है ना। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है जब बंदा सोचता है कि नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन कर देना चाहिए। उससे हम दोनों का फ़ायदा है। एक तो हम अपना जो है सेहत वगैरह बर्बाद नहीं करेंगे सोच सोच के, आखिरत का भी फ़ायदा है ना। और ख़ैर जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमसे कभी भी ऐसा कोई गलती हो जाए ना, होता है मतलब गुस्से में ना, हम नॉर्मली एक मिसाल देती हूँ, हस्बैंड वगैरह से अगर हमारी किसी बात पे बहस चलती है ना, होता है हर किसी का। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम गलती में या गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि ना हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने गलत किया। तो अगर हमने गलती की है ना तो हमें तुरंत जो है मान लेना है, चाहे किसी के भी मतलब कुछ भी मसले में या कुछ भी सिचुएशन में अगर हमसे कोई गलती हो गई है, हमने कोई गलत बात कह दी है, तो अगर हमें रियलाइज़ हो गया है कि नहीं हमने ये गलत किया, तो हमें ना सामने वाले से जिसके साथ गलत हुआ है या फिर हस्बैंड वगैरह को कुछ हमने ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना था हमें, तो हमें तुरंत के तुरंत ना उस बात पे अमल कर लेना है और हमें माफ़ी मांग लेनी है ना। तो माफ़ी मांगने से ना कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, लेकिन ये है कि दिल का बोझ जो है कम हो जाता है। और आजकल हम सब बहनें कुछ इस तरह की है ना कि हमारे दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एक तो हम किसी का बुरा चाहते नहीं है, लेकिन अगर गलती से किसी का हमसे दिल दुख जाए ना और हम जब तक उसको अगर सॉरी नहीं बोलेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे ना, तो हमारा दिन भर दिन रात ना हम बस यही सोचते हैं कि हमसे भी गलती हुई, हमारे वजह से सामने वाले का दिल दुखा। तो हमारी आजकल हम बहनों की इस तरह की कुछ आदतें हैं। तो इससे बेहतर है कि ना हम बात क्लियर कर ले, सामने वाले से ना माफ़ी मांग ले, तो बस दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा और हमें भी ना सुकून आ जाएगा, है ना। तो जी ये थे कुछ पॉइंट जिन पे मुझे आपसे बात करनी थी, और है 2-4 पॉइंट, मगर लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एक आखिरी है जो आप सुन लीजिए और अमल करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं जिस तरह मतलब मेरे हालात थे ना, तो मुझे लगता है कि मैंने इन बातों पे अमल करके अपने आप को बहुत हद तक जो है संभाल लिया है, वरना मैं बहुत ज़्यादा ना परेशान होने लग गई थी। और एक ये है कि देखिए हमें ना अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमें क्या होता है कि हमें घर में हर चीज़ जो है मिल जाती है, किधर हमें कोई ज़्यादा झंझट मारी की नौबत आती नहीं है। हम सेपरेट होते हैं तो हस्बैंड के साथ जाके या फिर इस तरह की जो हम घर के सामान है या कोई भी चीज़ें हैं, बच्चे जो है अंकल बच्चों को लेके जाते हैं, तो इस तरह ना हम कंफर्ट जोन के आदी हो गए कि हमें कोई ज़्यादा इतना, यही है कि हमें घर में रह के काम वाम करने हैं, तो एक हम ना कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं। तो हमें ना अपने कंफर्ट जोन से जो है थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें सीखना चाहिए, वरना क्या होता है घर के काम करो, बच्चों वगैरह का जो है स्कूल वगैरह में भिजा दो और उसके बाद हम मोबाइल में लगे होते हैं, मोबाइल देख देख के परेशान हो जाते हैं। बाद में फिर जो है ये पछतावा होता है कि हम क्या ही करते हैं, वक्त बर्बाद होता है और वीडियो से परेशानी होती है ना। तो अगर हमें कोई सीखना है, कोई स्किल है हमारी, तो हमें वो ज़रूर सीखना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जो कि आई होप आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पर जो है मैं अपना घर साफ़ कर रही थी, बच्चे को भी देख रही थी, और भी है बातें जो अभी मैं आपको नहीं कर सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।